अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के टॉपिक में लेकर आई हूँ प्रोटीन टैबलेट जो कि 2.5 mg में है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताते चलूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। और 5 mg में कैप्सूल आता है, ठीक है, और 0.8 mg भी होती है। तो बेसिकली इसका ताल्लुक आप खैर देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक स्ट्रिप है, बट आप अगर आप परचेज़ करेंगे कहीं से भी तो ये आपको मिल जाएगी लाइक 250-300 रुपये में आपको मिल जाएगी आसानी से, ठीक है। और ये अगर आप देख सकते हैं कि इसमें ये टोटल जो है वो 10 टैबलेट हैं। वैसे ये 30 टैबलेट का पैक होता है और इसके बॉक्स के ऊपर एक फैमिली बनी हुई होती है, ठीक है। तो इसका ताल्लुक बेसिकली ख़ानदान से है। तो अगर बात की जाए इसके बारे में तो ये तब इस्तेमाल की जाती है जब बॉडी में प्रोलैक्टिन हाई होता है, ठीक है। वैसे प्रोलैक्टिन की जो रेंज होती है वो ब्लड रिपोर्ट में होती है कि 20 से कम होनी चाहिए, 25 से कम होनी चाहिए, लाइक 20-25 से कम। लेकिन अगर 25 से ज़्यादा हो प्रोलैक्टिन का लेवल, लाइक 61, 50, 40 या फिर 75 या फिर 100, जब 100 प्रोलैक्टिन होता है तो उसमें और डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप MRI करवाएं, क्योंकि उसमें कैंसर होने के चांस ज़्यादा होते हैं, कैंसर ट्यूमर जो भी है, ठीक है। लेकिन अगर 100 से कम है तो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, ठीक है। ये तो मैं आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, लेकिन आपने मेरे कहने पे ये नहीं कि खा लेनी है, ऐसा नहीं करना। जब तक आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब न करे तब तक आप नहीं ले सकते। ये टैबलेट इनफर्टिलिटी में यूज़ की जाती है, यानी कि जब प्रोलैक्टिन हाई होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन होगा तो आप इनफर्टिलिटी की तरफ आ जाएंगे। जब प्रोलैक्टिन नॉर्मल होता है तो आप कंसीव कर लेते हैं, ठीक है। तो जिनका प्रोलैक्टिन लेवल हाई होता है तो इनफर्टिलिटी का इशू आता है, तो वो टैबलेट को आसानी से लेंगे तो उनका प्रोलैक्टिन लेवल कम हो जाएगा। जब वो कम होगा तो वो कंसीव हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की। तो ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ की जाती है, इसके अलावा PCOS में इस्तेमाल की जाती है। आजकल आपको पता है हर दूसरी लड़की के साथ ये इशू है, चाहे वो यंग हो चाहे वो बड़ी उम्र की खातून हो, कि PCOS का मसला है। तो ये PCOS को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, सही है। अच्छा, इसके अलावा पार्किंसन डिज़ीज़ जो होती है उसमें भी ये इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, प्रेगनेंसी में इसको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, कि जो लोग प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल नहीं करेंगे, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लेंगे, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। तो जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ऐसे हो सकते हैं कि नौजिया हो सकता है, वॉमिट जैसी फीलिंग्स आ सकती हैं, और इसके अलावा सर में दर्द हो सकता है। इसके इतने ज़्यादा ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। खैर, हर गोली का साइड इफ़ेक्ट लाजमी होता है, इसका साइड इफ़ेक्ट माइल्ड है बस, लेकिन होंगे ज़रूर, ठीक है। आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि आपको मतली हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन ये शुरू में आपने फ़ील करने होंगे, लेकिन बाद में इसके साइड इफ़ेक्ट्स कोई फ़ील नहीं होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जिन लड़कियों को मेंसेस का इशू होता है ना, कि मेंसेस में प्रॉब्लम होती है कि माहवारी रुक जाती है और वक्त पे माहवारी का ना आना, तो उसमें भी इस्तेमाल की जाती है मेंसेस को ठीक करने के लिए। अब बात करेंगे कि इस टैबलेट को किस तरह इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल करना है, इसकी डोसेज कितनी होगी। तो आपने डॉक्टर के मुताबिक दिन में 1 गोली लेनी है। वो डिपेंड करता है आपके डॉक्टर आपको कितनी बार ये मेडिसिन आपको दे रही है। वैसे ये अगर देखा जाए तो आधी गोली एक दिन में लेनी होती है, आधी गोली, ठीक है। आधी गोली लेने से होगा ये कि अगर हफ्ते यानी पूरा हफ्ता आपने आधी गोली लेनी है, आपको इसकी आदत बनानी है। यानी कि शुरू में आपको वॉमिटिंग और मतली जैसे फ़ील होगा तो आप इसको आधी ले सकते हैं, फिर 1 हफ्ते के बाद आपने इसको पूरा लेना शुरू कर देना है, 1 गोली दिन में 1 बार, ज़्यादा इसको नहीं लेनी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, ये प्रोटीन टैबलेट ओव्यूलेशन को बेहतर बनाता है, ठीक है। आपको ओव्यूलेशन करवाता है, अंडे अच्छे बनाता है लड़कियों के। इसके अलावा कंसीव करवाने में ये अहम किरदार अदा करती है ये टैबलेट प्रोटीन, ठीक है।
तो ये थी आज की पूरी वीडियो, आपने देखी। और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अगला जो टॉपिक होगा वो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द लेकर आऊँगी। ठीक है, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।